RTCF फ्रेमवर्क। ठीक है, RTCF फ्रेमवर्क के बारे में सुना है किसी ने? नो। अच्छा चले, नहीं। हम लोग इसे देख लेते हैं। RTCF फ्रेमवर्क बेसिकली हम्म। एआई मॉडल्स या जो एआई इंजीनियरिंग करते हैं वो हमें बताते हैं कि आप लोग अगर RTCF मॉडल के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देंगे, सो आपका जो आंसर है वो रिलेटिवली बेटर आएगा सिंपल एक वेग प्रॉम्प्ट देने से। सो RTCF में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं रोल, यानी कि हम उसे बताएंगे कि आपको क्या रोल प्ले करना है। एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो एआई एजेंट्स होते हैं या जो एआई बॉट्स हैं वो आपके असिस्टेंट हैं। ठीक है, आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे वो आपका असिस्टेंट है और उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता, आपने उसे बताना है सब कुछ। ठीक है, आपने उसे समझाना है काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आप उसे बताएंगे उसका रोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैप्शंस लिखवाने हैं तो मैं उसे बताऊंगी सबसे पहले कि आप एक्ट ऐसा करें जैसे सोशल मीडिया मैनेजर हो आप। एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, उसकी तरह सोचो। ठीक है, उसके बाद आप उसे बताएंगे अगर आप HR मैनेजर हैं और आप कोई ऑफर लेटर लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं तो आप उसे बताएंगे कि एक्ट एज अ HR मैनेजर। ठीक है, या फिर आप उसे अगर कोई कैंडिडेट है अपनी CV लिखवा रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे बताएंगे कि एक्ट एज अ कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। ठीक है, उसके बाद आप उसे टास्क बताएंगे, फिर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है, यानी कि आपको 3 इंगेजिंग इंस्टाग्राम के कैप्शंस रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, राइट 3 इंगेजिंग इंस्टाग्राम कैप्शन। बेसिकली आपने अपना उसको टास्क बताया कि उसने क्या करना है। और फिर आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट, जैसे अभी मुझे बता रही थी, सॉरी बख्तावर नाम था। सो मिस हमने डिटेल्स तो बताई नहीं उसको कि एम्बियंस कैसा है हमारा, ये सारी चीजें, लेकिन हम उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे कि जो इसने ये कंटेंट टास्क परफॉर्म करना है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसके लिए? फॉर अ न्यू ऑर्गेनिक कॉफी लाइन टारगेटिंग जेंजी। एक कॉफी लाइन हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ कॉफी लाइन लिखा हुआ है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है जो कॉफी लाइन है स्पेसिफिक इंट्रोड्यूस करवाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कोल्ड कॉफी की एक लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है या आपने कोई स्पाइस्ड कॉफी की एक लाइन इंट्रोड्यूस करी, तो आप इसे मेंशन करें कि हमें हमने की स्पेसिफिक ऑर्गेनिक स्पाइस्ड कॉफी की लाइन इंट्रोड्यूस करवाई है जेन जी को टारगेट करने के लिए, या फिर ऑफिस वाले लोगों, ऑफिस गोइंग लोगों को टारगेट करने के लिए, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग लोगों को टारगेट करने के लिए एट द लंच टाइम। सो आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है उसको पूरा। ठीक है, कि हमारा कैफे इस जगह पे है, ऐसी लोकेशन है, ये सब चीजें आप उसे बताएंगे और फिर आप उसे लास्ट में बताएंगे कि मुझे जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो किस तरह का रिक्वायर्ड है। मुझे बुलेट पॉइंट में रिजल्ट रिक्वायर्ड है विद इमोजीज, या मुझे विदाउट इमोजीज रिक्वायर्ड है, या फिर हम उसे ये बताएंगे कि हमें पैराग्राफ में रिक्वायर्ड है, या हम उसे कोई नंबर काउंट बताएंगे मुझे 100 वर्ड्स का एक रिजल्ट आप देंगे सिर्फ लिख के पैराग्राफ में। या फिर आप उसे ये भी बताएंगे कि मुझे विद रेफरेंस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब हम जेमिनी से रिसर्च करवा रहे थे तो आप उसे बताएंगे कि अभी अभी तो हम सोशल मीडिया कंटेंट लिखवा रहे हैं, जैसे कुछ और लिख रहे हो तो आप उसे रेफरेंस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसे ये भी बताएंगे कि मुझे रेफरेंस के साथ आंसर देना है आपने। ठीक है, तो आप जब उसे ये प्रॉपरली इस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे, देन वो जो आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा उसका जो लुक होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा हमारे ऐसी वाली प्रॉम्प्ट। ठीक है, डिफरेंस होगा या नहीं? होगा। होगा ना। चलें, सो अब एक प्रॉम्प्ट इसको यस। देते हैं, इस तरह से आप लोग बनवाएंगे मेरे साथ में। सबसे पहले रोल, सिचुएशन। चलें, सिचुएशन हम ये रख लेते हैं कि हम एक HR मैनेजर हैं और हम एक वार्निंग लेटर इशू कर रहे हैं एक एम्प्लॉय को लेट आने। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बताएंगे हम इसको? रोल, रोल क्या है इसका? मैम, हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू नहीं कर सकते? क्रिएट अ कैप्शन फॉर द इंस्टाग्राम पोस्ट वाली। कॉफी वाले का। चलें ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम इसको बताते हैं फिर से, एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, हमने बता दिया उसका रोल क्या है। ठीक है, अब मैं उससे बोलती हूँ क्रिएट वन, सिर्फ एक। ठीक है, मल्टीपल नहीं ले रहे हम, क्रिएट अ वन कैप्शन फॉर द इंस्टाग्राम, फॉर द इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, फॉर अ कॉफी कैफे located at DHA Phase 5, Karachi, targeting the office employees in surrounding। एरिया। हम्म,
और क्या हम इसको दे सकते हैं, इन सराउंडिंग एरिया ड्यूरिंग द लंच टाइम और फॉर मीटिंग्स। ठीक है, ये हमने इसको ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आप जितना अच्छा दे सकते हैं उसको दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने बता दी कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, कि वो ऑफिस की टाइमिंग्स में ड्यूरिंग लंच टाइम या मीटिंग्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। गिव द रिजल्ट इन 50 वर्ड्स विद ट्रेंडिंग हैशटैग्स। ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर। ठीक है। स्केप द ऑफिस बसल। अब देखें, इसने जो हमारे सारे कीवर्ड्स थे, जो होने चाहिए थे हमारे सारे कीवर्ड्स, लाइक ऑफिस, ठीक है, लोकेशन, और लंच, मीटिंग्स, कॉफी ब्रेक, उसके साथ साथ उसने अपने खुद ही के फ्लेवर भी ऐड कर दिए अपनी तरफ से, और टाइमिंग भी मेंशन कर दी। ठीक है। और फिर यूर मिड डे बूस्ट इज सॉर्टेड। सो एक्चुअली जब तक हम उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, वो हमें उस तरह का आंसर नहीं करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वाले में इन्होंने कहीं भी ऑफिस मेंशन नहीं किया, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम ऑफिस के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कोई टाइमिंग मेंशन नहीं है। लेकिन जब आपने उसको आरटीसीएफ के अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो फिर उसने आपको एक प्रॉपर कैप्शन दिया विद हैशटैग्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखेंगे, जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे कैसे जब हम एक सिंपल कैप्शन देते हैं, एक सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं, और एक आरटीसीएफ मॉडल के अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आंसर में कितना डिफरेंस होता है, उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। कैप्शंस के लिए तो मेटा बेटर है क्योंकि सोशल मीडिया पे डालनी है। हाँ, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस करें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, और ये भी देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा बेटर अच्छा आंसर दे रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया के लिए, हाँ, ठीक। अगर आपको हैशटैग से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल मेटा से पूछें, क्योंकि हैशटैग चलते कहाँ हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं। ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छा आंसर वही देगा। लेकिन अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए या जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ देखना है, तो फिर वो आप जेमिनाई से बात करें उसके लिए। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा एम्प्लॉय, ये सारे आपके असिस्टेंट हैं, आपका कौन सा असिस्टेंट किस काम, कौन सा काम बेटर कर सकता है। सो उसके बाद एक हमारे पास थर्ड टाइप होती है कैप्शन की। ठीक है। ये तो हो गया हमारा आरटीसीएफ मॉडल। ठीक है। और इसकी एक एक्टिविटी भी लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे क्लास में करवाई भी थी आप लोगों के ही फाउंडेशन का। एक हमारा संडे वाला बैच होता है, जो पूरा 4 घंटे की एक साथ क्लास होती है उसकी। ठीक है। सो उसके बाद हमने एक और होती है हमारे पास कैप्शन के टाइप, जिसमें हम खुद ही बता देते हैं पूरा कैप्शन लिखकर। पूरा कैप्शन लिख के हम उसे बताते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि अगर इसके अंदर कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है तो आप हमें सजेस्ट करें। और ये बेस्ट एग्जाम्पल होती है, आरटीसीएफ मॉडल से भी ज्यादा बेटर वो मॉडल होता है, बिकॉज उसके अंदर हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं पहले। ठीक है। सो उसके लिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ये इसने लिख कर दिया ना, ऐसा आप अपना खुद लिखेंगे। ठीक है। स्केप द कॉफी बस, जो भी आपके पास जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि इंग्लिश अच्छी है उसमें या नहीं, आपने ठीक लिखी है नहीं, ग्रामर के मिस्टेक है, पंक्चुएशन के इश्यूज हैं, कुछ भी नहीं। आप उसे उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख कर दें, आप उसे लेकिन अपना आइडिया लिख कर दें कि ये मेरा आइडिया, मैं ये कैप्शन लिख रहा हूँ। इसको अगर कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है इसको बेटर करने के लिए, तो वो आप मुझे बताओ। उसे ये नहीं बोलो कि इसको चेंज कर दो, वो उसको बेटर करके बताएगा आप, वो और ज्यादा बेटर आंसर होगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। उसको हम कहते हैं रोल प्ले या री डिस्क्रिप्शन करना। अच्छा, वंस आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। वंस आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, सो अब आप इसको ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं फर्दर। अब आप उनसे कहें कि आप जो है इसके अंदर कीवर्ड ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी उसे बता दिया था कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यूज करें या ट्रेंडिंग हैशटैग्स से हमें। लेकिन अगर हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो मैं इसको कहती हूँ कि अब आप इसको रीफ्रेज करें, क्योंकि वंस हमने एक ही इंस्टा पे यूज करना है, अब हमें दूसरा टिकटॉक पे यूज करना है। ठीक है। सो रीफ्रेज इट फॉर द टिकटॉक विद ट्रेंडिंग कीवर्ड्स। ठीक है। अब जो टिकटॉक पे जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, जो वहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसने आपका
कैप्शन रिवाइज कर दे, इसे हम कहते हैं कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि वंस आपने एक प्रॉम्प्ट दी, उस प्रॉम्प्ट से आपको जो आंसर मिला, अब आप उसको फर्दर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फर्दर प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं। अब आप इसे कहते हैं कि मुझे इसका एक ऐड लगाना है, किसके ऊपर, हमें इसके गूगल पे सर्च इंजन के ऊपर उसका एक ऐड लगाना है। सो अब आप उसको कहेंगे कि इसको अकॉर्डिंगली डिजाइन कर दे या चेंज कर दे, तो इसे हम कहते हैं कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन। आप इसे कहेंगे इसकी टोन चेंज कर दें, या इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें, मुझे एक वीडियो बनानी है, ठीक है, मुझे इसकी 5 हेडलाइंस बना दें, मुझे टेस्टिंग की कैंपेन्स लगानी है कि मेरी कौन सी कैंपेन बेटर चल रही है, कौन से कैप्शन के ऊपर ज्यादा अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, क्लिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को? ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं कंटेंट की? यस। यस मैम। ठीक है। सो अब आप लोगों को ओवरऑल समझ में आया कि हम लोग सबसे पहले मार्केटिंग, मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो मुझे पता है कि डिजिटल आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग डिजिटल फेस में रहते हैं, दिन रात इसे यूज करते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर रहे होते आप लोग। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को बहुत अच्छा सा ग्रैब हो गया, तो आप लोग फिर टूल्स यूज करते हैं, ये सारे टूल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के टूल्स हैं, इनको टूल्स को यूज करना है आपने। लेकिन अगर आप लोगों को बेस नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम ये टूल यूज क्यों कर रहे हैं। बस आप लोग एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे, एक लाइन को फॉलो करेंगे, उसके पीछे की जो साइंस होती है ना, वो समझ में नहीं आएगी आप लोगों के। सो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ये एक्टिविटी की आप लोग मुझे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फर्दर, ठीक है। यहाँ तक किसी ओके को कोई सवाल मैम, है आप अभी ये तक? आज की क्लास आप रिकॉर्ड कर दें तो आप भेजेंगे हमें? हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों से।